दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर का जिक्र करते हुए देश के हालात को गंभीर बताया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी पर बरसते हुए यह भी कहा कि यदि देश प्रदेश के लोग नहीं समझे तो खुद ही भुगतेंगे। श्री अशोक गहलोत ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए और कहा कि आप एक बार नहीं गए, मणिपुर के अंदर आपको जाना चाहिए था। बड़ी खबर, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और धर्मांतरण से राजस्थान में हालात बिगड़ सकते हैं, यह दावा है एक स्वयंसेवी संस्था नो टीयर कीप स्माइलिंग की निदेशक अर्चना राजावत का, जो कि आदिवासी जिलों पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। संस्था की निदेशक अर्चना राजावत ने बताया कि रिपोर्ट तैयार होने पर पीएम, सीएम और राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। अर्चना राजावत ने बताया कि कोटा से आदिवासियों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ दिन के लिए बांसवाड़ा गई थी। अर्चना राजावत ने कहा कि लगातार धर्मांतरण हो रहा, सेवा की आड़ में धर्मांतरण का खेल करने वाले लोग हमें धमकी भी देते हैं। अर्चना ने कहा कि शिकायत करने के बाद भी स्थानीय पुलिस से लेकर जिला प्रशासन और विभिन्न संगठन भी इनके आगे बेबस हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में बीएसपी ने घोषित किए 5 प्रत्याशी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने करौली से रविंद्र मीना, खेतड़ी से मनोज घुमरिया, धौलपुर शहर से रितेश शर्मा, भरतपुर के नगर से खुर्शीद अहमद और भरतपुर के नदवई से खेमकरण तौली को 2023 के चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी पर कमजोर सीटों पर सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाएगी भाजपा। एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला तय, उम्मीदवार जिताऊ है तो ज्यादा उम्र से भी परहेज नहीं। अगले 15-20 साल तक सत्ता में बने रहने के प्लान पर काम कर रही भाजपा राजस्थान की कमजोर सीटों पर आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। भाजपा झुंझुनू, कोटपुतली जैसे करीब 19 सीटें पिछले 3 चुनाव से हार रही है। इसी तरह 58 सीटें ऐसी है जहां 3 में से 2 चुनाव में भाजपा को हार मिली है। ऐसी सीटों को इस बार जीतने के लिए भाजपा न सिर्फ कुछ जगहों पर सांसदों को लड़वाएगी, बल्कि दूसरी पार्टियों से शामिल किए गए नेताओं पर भी दांव खेलेगी। बड़ी खबर, राजस्थान की चुनावी कमान अपने हाथ में लेने के बाद पीएम मोदी ने 8 अगस्त को प्रदेश के सांसदों को दिल्ली बुलाया था। इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वसुंधरा राजे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बुलाया था। वैष्णव सांसद तो है, लेकिन ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं। उधर राज्य वर्तमान में सांसद नहीं है। सांसदों की मीटिंग में दोनों नेताओं की मौजूदगी राजस्थान के संदर्भ में कुछ नए राजनीतिक संकेत भी दे रही है। बड़ी खबर, राजस्थान के 160 विधायकों को ही मिलेंगे लग्जरी फ्लैट। राजस्थान के विधायकों के लिए आवासन मंडल की ओर से विधानसभा भवन के सामने बनाए जा रहे फ्लैट्स का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उद्घाटन करेंगे। विधायकों के लिए 4 बेडरूम फ्लैट है। फ्लैट में पर्सनल स्टाफ के बैठने की जगह भी तय कर दी गई है। इसके अलावा मिलने वालों के लिए अलग से हॉल, गेस्ट के लिए बेडरूम और सर्वेंट के लिए अलग से कमरा। हर फ्लैट में शानदार ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के लिए बालकनी भी दी गई है। बड़ी खबर, राजस्थान में आज से महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन। गहलोत ने कहा कि हम वादा करते ही नहीं, निभाते भी हैं। अगले फेज में बांटेंगे 80 लाख फोन। राजस्थान की महिलाओं को आज से मुफ्त स्मार्टफोन देने की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिरला सभागार से कर दी है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन करते हुए गहलोत ने कहा कि एक बजट घोषणा पूरी होने जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि हम केवल वादा नहीं करते, निभाते भी हैं। गहलोत ने कहा कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, इस कारण मोबाइल नहीं बन रहे, इसलिए अलग अलग फेज में मोबाइल दिए जाएंगे। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं अगले फेज में 80 लाख मोबाइल दिए जाएंगे। बिरला सभागार में मोबाइल लेने पहुंचे लाभार्थी लड़कियों ने बताया कि मोबाइल से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी, कॉलेज के सभी मैसेज मिल जाएंगे और हमारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। बड़ी खबर, जयपुर में लॉरेंस अनुराधा रोहित के नाम से मांगे 1 करोड़ रुपए। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई, अनुराधा रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और संपत नेहरा जैसे गैंगस्टर के नाम पर बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया। व्हाट्सएप कॉल पर बदमाश ने धमकाया, तेरी हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी मिली है, 1 करोड़ की व्यवस्था कर लो, नहीं तो तू खुद मरने की सोचने को मजबूर हो जाएगा। पीड़ित बिजनेसमैन ने चित्रकूट नगर थाने में मोबाइल नंबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़ी खबर, बॉलीवुड के फेमस एक्टर सिद्धार्थ और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी जयपुर पहुंचे। यहाँ पर दोनों वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग करेंगे। इस वेब सीरीज की शूटिंग देश के अलग अलग जगहों पर की जा रही है। अब इसकी शूटिंग जयपुर में शुरू होगी। दोनों सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, यहाँ से होटल के लिए रवाना हो गए। रोहित शेट्टी
इंडियन पुलिस फोर्स के जरिए अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे पिछले 1 वर्ष से इस वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक ये वेब सीरीज दीपावली पर अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बड़ी खबर, जयपुर में सचिवालय स्थित योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में अब ईडी एक्टिव हो गई है। देर रात ईडी की टीम निलंबित DOIT ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश को पकड़कर अपने मुख्यालय ले गई है। यहाँ अधिकारी वेद प्रकाश से पैसा और गोल्ड के बारे में पूछताछ की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात ईडी की टीम ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 2 ठिकानों पर दबिश देकर सर्च शुरू किया है। ईडी को आशंका है कि यह पैसा प्रदेश के किसी बड़े नेता का है, जो कि वेद प्रकाश जैसे मोहरे का इस्तेमाल करके एडजस्ट करवा रहा था। बड़ी खबर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसरो ने टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें आवेदन करने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट isro.government.in पर जाकर 21 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसरो में निकली भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को हर महीने 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी के साथ भत्ते दिए जाएंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली कंज्यूमर्स को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वाले कंज्यूमर्स का फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। फ्री स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि फ्यूल सरचार्ज माफ करने के बदले बिजली कंपनियों को सरकार 2500 करोड़ रुपए देगी। कृषि और घरेलू कंज्यूमर्स का अब फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया जाता है। गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश से लोगों की डिमांड थी कि फ्यूल सरचार्ज खत्म किया जाए। पहले 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ था, अब कितने ही यूनिट हो कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम की इस घोषणा से आम बिजली कंज्यूमर को हर महीने कम बिजली बिल आएगा। बड़ी खबर, राज्य में ओबीसी को 21% आरक्षण के साथ मिलेगा अतिरिक्त आरक्षण भी। सीएम ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो इस वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए होगा। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा। साथ ही कहा गया कि ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग के द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल पाएंगे।